वहां श्रीरंगपुर नाम का एक गांव था कि एक गरीब मजदूर था जिसका नाम था वह अपने परिवार के साथ वहां रहता था। पत्नी का नाम शारदा था और बेटे का उनका नाम राजू था क्योंकि वह इकलौते बेटे थे। इनात ने उसे स्नेह से पाला था। एक आंख गायब थी और कुछ कुछ दिख रहा था। अन्य बच्चों को देखकर विकृत हो गया। राजू को उनके पास आने की इजाजत नहीं दी, इसलिए राजू में तिरस्कार की भावना है। अपने पिता के बारे में। इस बीच कुछ बच्चे 0-12-3 हम वहां गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अरे मत करो 0-12-6 यहाँ खेलो। अगर तुम यहाँ फिर से खेलोगे तो मैं भी खेलूंगा। तेरे पैर तोड़ दूंगा। तू यहाँ से चला जा। समझो, बस यहाँ से चले जाओ। ये मत कहो कि तुम हमें खेलने नहीं दोगे। जब सभी दोस्त खेल रहे होते हैं तो इसलिए मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। नहीं सन, तुम्हारा पिताजी सही कह रहे हैं कि आप ये गेम नहीं खेल सकते। ये एक खतरनाक खेल है, इसलिए आप इस खेल को खेलने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इस खेल को खेलने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अपनी पसंदीदा आलू करी बना लीजिए। अब आइए घर जाकर खाओ। नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। मैं नहीं हूं, भूख लगी है। अब ये क्या है माँ, मेरी सारी दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं क्योंकि मुझे तो उसका देखना भी पसंद नहीं। गहरा मुझे उससे नफरत है। राजू, बस करो, अब बहुत हो गया। अब घर जाओ, खाना खाओ। खाना खाने के बाद राजू सो गया। उसका रात का खाना इनाथ घर आया और उसने कहा, हर दिन की तरह गुल्लक में 1 रुपया। आपने अब तक कितना पैसा बचाया है? क्या इसकी कीमत कम से कम 100 रुपये होनी चाहिए? 100 नहीं, 200 तक होगा। तो 800 अब भी और जाना है। फिर भी आप अपनी आंख नहीं पकड़ सकते उस पैसे से संचालित जो आप कहते हैं है। लेकिन मैं ये पैसा किसी और के लिए नहीं कमा रहा हूँ। ये हमारे बेटे के लिए है, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा है, और डॉक्टर बन गया तो वह करेगा मेरी आंख का ऑपरेशन। ठीक है, भगवान जाने कब वन। क्या ऐसा होगा कि आपने रोका नहीं है? आंख न होने पर भी सपने देखना। पहले आपकी ऐठी या आंखें, फिर सब कुछ। अगर आप अच्छे हैं तो यह अपने आप हो जाएगा। फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप पहले ठीक हो जाओ। जब मैं नहीं देख सकता, यह एक नहीं है हाथ या पैर जिसने काम करना बंद कर दिया हो और हम काम नहीं कर सकते। जीवन को चलते रहने दें, वैसे ही जैसे अब चल रहा था। जो अब मुझे देखेंगे, हम इस पैसे का विस्तार कर सकते हैं। हमारे बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए। तुम्हारे चेहरे की वजह से हमारा बेटा तुमसे नफरत करता है कि वह दिन प्रतिदिन आपसे दूर होता जा रहा है। दिन आपको कुछ करना चाहिए। वह एक है छोटा बच्चा, अब क्या जानता है? कल जब हम बड़े हो जाएंगे तब वह हमें फूलों में रखो और हमारी देखभाल करो। रात बहुत लंबी हो गई है, सो जाओ। तो अगली सुबह राजू, ये तुम्हारा टिफिन है, इसे ले लो और जाओ, और मत भूलना अकेले मत जाना। पिताजी जाएंगे, तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। ठीक है, उसका इंतजार करो। यहाँ ठीक है। ओह नहीं, माँ, तो मुझे जाना होगा। पिताजी के आने से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊंगा। उसके साथ नहीं है, इसलिए वह टिफिन भूल गया और हरी में स्कूल भागता है। ओह हो, मैंने उसे कई बार याद दिलाया। वह अभी भी टिफिन भूल गया और यहाँ से चला गया। क्या आपका बेटा स्टीफन भूल गया और चला गया? तुम जाओ और उसे दे दो। वह मुझसे नफरत करता है। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो तुम क्यों नहीं जाते? और दे, मैं अपने काम पर जाऊंगा। मेरे पास एक है। घर पर करने के लिए बहुत सारा काम था। कृपया रास्ता बताएं। टिफिन लेकर स्कूल जाता है। अरे, क्या आप मेरे बेटे को थोड़ी देर के लिए बुला सकते हैं? आज वह गाड़ी भूल गया और चला आया। कूल। ठीक है सर, यहीं रुकिए, मैं भेज दूंगा। व्यक्ति इसलिए राजू बचाव के लिए आगे आता है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, अगर उन्हें पता चले कि मेरे स्कूल के पास आओ। मैं आपका बेटा हूँ। वे मुझे भी कभी नहीं मारेंगे। मेरे स्कूल के पास फिर से आना, मुझे भूख लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ भी लाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है बेटा, इस बार ले लो, मैं कभी नहीं लूंगा। यहाँ फिर आओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। राजू टिफिन छीनकर वापस चला जाता है। अंदर उसे देखने के बाद कि मैं उसके पास नहीं जाता, उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो वह कितना दुखी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। इनाट वहां से कुछ भी छोड़ता है कुछ साल। अरे नहीं, मैंने सुना है कि आपका बेटा शहर में वहीं पढ़ रहा है जो वह पढ़ रहा था। हाँ सर, वह शहर में पढ़ रहा है। लड़का वह जहाँ था वहीं